हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो पिछले वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम हमने रखा था नोड मिलर। नोड मिलर बेसिकली क्या होता है, इसका यूज करते हैं अगर किसी यूजर को आपको मेल सेंड करना है, मेल के द्वारा कोई चीज भी सेंड करना है, उसके अंदर आप ओटीपी सेंड कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, आप कोई मैसेज सेंड कर सकते हो, आप टोकन भी सेंड कर सकते हो। जो सेंड करना है वो आप सेंड कर सकते हो, राइट। तो इसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में इन डिटेल कवर किया था यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल एंड आल्सो यूजिंग आवर कोडिंग एग्जांपल, राइट। जिसके अंदर हमने यूजर को साइन अप कराया था, साइन अप करते समय उसको एक लिंक सेंड किया था, उस लिंक का यूज करके यूजर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, राइट। तो उसका ईमेल वेरिफिकेशन यानी कि यूजर को वेरीफाइड वाला सेक्शन को हमने कवर कर लिया था, राइट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम पासवर्ड रीसेट का जो प्रोसेस होता है ना उसको कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ कोडिंग एग्जांपल को समझेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करके समझा दिए हैं। पिछले वीडियो को आप जाके एक बार देख लेना अगर आपको देखना है कि हमने जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक रियल लाइफ का एग्जांपल भी हमने समझाया था आपको, और ये उसका फॉलो है जो कि हमने आपको समझा दिया था। तो आप उसको जाके प्लीज जाके जरूर देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो आपको एक और बात बता दें कि आप लोग लगता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोग को रियल लाइफ एग्जांपल एंड रियल कोडिंग प्रॉब्लम जो होता है ना, कैसे हम किसी इशू को फिक्स करते हैं, जैसे कि हम अभी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, राइट। साथ में एक प्रोजेक्ट भी चल रही है, अभी उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसमें भी जल्दी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और वीडियो पे या किसी और टॉपिक पे या कोई और सीरीज चलाना चाहूँ तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था कोडिंग प्रॉब्लम को। जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने ईमेल वेरिफिकेशन के कंसेप्ट को समझा था जो कि इन डिटेल और कोडिंग के एग्जांपल लेते हुए हमने समझा, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके पिछला वीडियो देख लेना क्योंकि उसके अंदर हमने पूरा स्टेप समझाया है कि कैसे आप ईमेल का मतलब यूजर को वेरीफाइड कर सकते हैं, उसको हमने समझाया, ठीक है। और इसके अंदर हम समझेंगे कि पार्ट 2 के अंदर पासवर्ड रीसेट बाय यूजिंग ईमेल, ठीक है। तो देखो पासवर्ड को जो रीसेट करते हैं ना उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे हम रीसेट कर लेते हैं, तो उसको आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और एक और बता दें कि कोडिंग को तरफ मूव करने से पहले एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि देखो मैं जो भी अभी कोड करा रहा हूं उसको सिर्फ आपके जो बैकएंड का कंसेप्ट होता है ना उसको क्लियर करने के लिए ही सब टॉपिक करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ बैकएंड। क्योंकि बहुत सारे बंदे तो बैकएंड पढ़ रहे हैं लेकिन उनको क्या होता है कि जो जो मेन टॉपिक होता है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इसी लाइन से फेस किए हुए थे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं क्या करते हैं या कोर्स के अंदर आपको सिर्फ टॉपिक बताते हैं ये चीज इस तरह होता है, बट देखो जो रियल है वो रियल ही है। इसीलिए हम आपको हर एक टॉपिक को हर एक को इन डेप्थ में समझा रहे हैं ताकि आप भी अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो उसके अंदर समझो हाँ इसको इस तरह बिल्ड कर सकते हैं, इसको इस तरह बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉलो को राइट डाउन कर चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं देन हम कोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इसके अंदर थ्योरी हम आपको समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर आप ऑलरेडी समझा चुके हैं और वो काफी लंबा वीडियो गया था, ठीक है। उसको आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। यूजर क्लिक फॉरगेट पासवर्ड, राइट। अब देखो फॉरगेट पासवर्ड का फॉलो क्या होता है कि आप या हम कभी भी किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वहां पे फॉरगेट का एक बटन सा दिखाई देता है, दैट इज द लिंक, राइट। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम किसी एक पेज के ऊपर चले जाते हैं जिस पेज के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, लाइक आप ईमेल देते हैं। जब ईमेल देते हैं तो उसके ऊपर एक बटन होती है, उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेल आती है, उस मेल के अंदर लिंक ऐड होता है। उस लिंक के जब हम ओपन करते हैं तो एक पेज ओपन होती है जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों को एंटर करते हैं, देन हम सबमिट करते हैं तो हमारा पासवर्ड क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होती है पासवर्ड रीसेट करने का। अब यहाँ पे उसी स्टेप को आई थिंक हमने ऐड किया है। सबसे पहले यूजर क्लिक करता है फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, राइट। देन सेकंड स्टेप के अंदर आता है कि यूजर इंटर करता है ईमेल, राइट। एंड उसके बाद बैकएंड क्या करता है, उस ईमेल का यूज करके पहले अपने डाटाबेस के अंदर यूजर का जो ईमेल से रिलेटेड जो भी यूजर है उसको फाइंड करेगा, देन उससे एक टोकन क्रिएट करेगा। टोकन क्रिएट करने के बाद उसको ईमेल के तरफ सेंड करेगा, राइट। और सेंड करेगा तो पासवर्ड को अपडेट करेगा सिक्योरली। यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देन पेज ओपन होकर पासवर्ड इंटर करके वो अपना पासवर्ड को क्या करता है, अपडेट करता है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है फॉलो
ऑफ पासवर्ड रीसेट का, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉरगेट पासवर्ड एपीआई का जो कोड है उसको हमने राइट डाउन नहीं किया है, लेकिन उसको जब हमारा ये कोड या लेक्चर खत्म हो जाता है इसको अपडेट करके ही इस लिंक को हम ऐड करेंगे आपके साथ, या ऑलरेडी आई थिंक हमने ऐड कर चुके हैं लेकिन ऐड कर देंगे वन मोर टाइम, राइट। एंड उसके बाद अपडेट पासवर्ड का भी एपीआई को हमने राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट कि कैसे आप इसका यूज करके रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या कैसे आप इसी का यूज करके सिर्फ एक रियल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को देखकर चले। तो चलिए अब इसका कोड जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। और जो इससे पहले हमने कोड किया था उसका एक बार स्ट्रक्चर मतलब अभी तक का जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, देन हम आगे का कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड फाइल है, इसके अंदर हमने सबसे पहले एक कॉन्फ़िग फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर आपको दो फोल्डर दिखाई देगी। फर्स्ट इज द db.js, इसके अंदर हमने अपना डाटाबेस के कनेक्शन वाला जो फंक्शन था उसको हमने राइट डाउन कर चुके थे। उसके बाद हमारा नोड मेलर का एक फाइल दिखाई देगा जिसके अंदर हमारा नोड मेलर यानी कि नोड मेलर का जो भी सेटअप है या ट्रांसपोर्टर बोलते हैं उसको, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा नोड मेलर का सेटअप है। उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट किया था क्योंकि इसके अंदर हमारा यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है डाटाबेस के अंदर, वही हमने यहाँ पे स्टोर किया है। उसके बाद हमारा यहाँ पे राउट्स है, अंदर हमारा राउट को कंप्लीट करना है। यूटिल्स के अंदर हम सेंड ईमेल वाले फंक्शन को राइट डाउन किए थे जिसके अंदर जब भी हम एक यूजर से दूसरे यूजर को ईमेल सेंड करते हैं तो एक यूजर जहां से सेंड हो रही वहां पे फ्रॉम और टू का ऑप्शन आती है, सब्जेक्ट आती है, देन कंटेंट आती है। और उसी तरह जैसे कि यहाँ पे हमने वही लिखा है फ्रॉम देन टू देन सब्जेक्ट देन ईमेल उसके बाद टेक्स्ट, ठीक है। इसको यूज करके हम क्या करते हैं टू के पास सेंड करते हैं, राइट। हो गया। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा सेट है और उसके बाद ये आपका डॉट एग्जाम्पल है जिसको हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा index.js एक फाइल है जिसके अंदर अब आपका मेन कोड होती है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फाइल जिसका यूज करके हम क्या करते हैं इसी जब भी हम इस कोड को रन कराएंगे ना तो यही फाइल हमारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसी के अंदर आपका जो भी इसी के अंदर आपका पूरा फाइल कनेक्ट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया यूजर राउटर, जब हम यूजर राउटर के ऊपर क्लिक करें तो हम यूजर राउटर के अंदर आ गए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे हमने डाटाबेस का कनेक्ट वाला फंक्शन इसके अंदर भी हमने कॉल किया index.js के अंदर, देख सकते हैं तो इस तरह होती है, राइट। अब हम चलते अपने यूजर राउट के अंदर। अभी तक हमने 2-3 राउट को कंप्लीट किया था। सबसे पहले साइन अप वाला राउट को कंप्लीट कर चुके थे जिसका यूज करके यूजर क्या कर सकता है अकाउंट क्रिएट कर सकता है, राइट। एंड उसके बाद हमने वेरीफाई वाला क्रिएट किया था। वेरीफाई का मतलब होता है कि उसका यूज करके यूजर को अपना आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन कर सकता है लिव बाय लिंक, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और ऐड किया था जिसका यूज करके यूजर क्या कर सकता है यहाँ पे है यूजर क्या कर सकता था लॉगिन कर सकता था, ठीक है। जिसको हमने यहाँ पे लॉगिन वाला राउट को राइट डाउन किया है। इसको आई थिंक आपको एज ए होमवर्क दिया था हमने टेस्ट करने के लिए, राइट। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे सेंड लिंक करना है आपके पास जिसका यूज करके आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद रीसेट पासवर्ड यानी कि यहाँ पे आने के बाद आप अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 राउट को कंप्लीट करना है और इसको आप कंट्रोलर भी देखेंगे कहीं कहीं पे। तो इन दोनों राउट को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, हम इसको टेस्ट करेंगे, देन इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको तरफ मूव करते हैं। तो आप सबसे पहला आप क्या स्टेप करेंगे, हमने सबसे पहले आपको फॉलो के अंदर बताया था कि आपको जब भी पासवर्ड रीसेट करेंगे तो जो भी यूजर है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद फ्रंट एंड की तरफ और उसको एक पेज ओपन होगी जिसके अंदर सिर्फ ईमेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उस वहां से हम क्या करेंगे यहाँ पे फेच कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बडी के अंदर से ईमेल फेच कर लिया, ठीक है। और इस ईमेल को फेच करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन ऐड कर देंगे जिसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस कोड के अंदर हम पास करेंगे 400 जेसन के अंदर प्लीज प्रोवाइड ईमेल, हम उसको सेंड कर दिए। और उसके बाद अब अगला स्टेप क्या करना था हमको ईमेल का यूज करके यूजर फाइंड करना डाटाबेस के अंदर से। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट यूजर अवेट, राइट। एंड देन यूजर ऊपर में यूजर हमने इंपोर्ट किया था, एक बार हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूजर को इंपोर्ट किया, उसी यूजर का यूज करके देन यहाँ पे हम फाइंड, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर कोई यूजर का इंफॉर्मेशन आती है तो ठीक है, अदरवाइज एक कंडीशन और ऐड कर देंगे कि इफ अभी कंडीशन ऐड कर देंगे इफ यूजर इनवैलिड ईमेल या यूजर नॉट फाउंड, कुछ इस तरह का आप मैसेज पास कर सकते हैं।
लेट सपोज हमारे पास ईमेल आ गया, ठीक है, उस ईमेल से रिलेटेड यूजर भी आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टोकन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी आपको साइन अप करते समय या लॉगिन करते समय आई थिंक टोकन क्रिएट करने का तरीका भी बताया था। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद हम टोकन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। टोकन क्रिएट करके यूजर के आईडी और यूजर के ईमेल पास करेंगे, उसका यूज करके कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोकन आ गया और जो भी है, उसके बाद हमको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक डिफाइन कर लेंगे। तो लिंक के अंदर क्या होगा कि एपीआई V1 यूजर एंड रीसेट पासवर्ड एंड टोकन, ठीक है। तो ये लिंक हमने डिफाइन किया है, देख सकते हैं एपीआई V1 एपीआई यूजर्स, ठीक है। तो एपीआई यूजर्स हमारा यहाँ से आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद रीसेट पासवर्ड की, जो कि हमारा रीसेट पासवर्ड का राउट है, यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड, एंड उसके बाद हमारा टोकन आ जाएगा, ठीक है। तो टोकन को हम फेच करेंगे, अभी वेरीफाई करेंगे जब हम अपडेट पासवर्ड के या रीसेट पासवर्ड के अंदर आएंगे तो, ठीक है। ये हमारा हो गया टोकन। उसके बाद हमको एक HTML का जो वो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हमने AI का सजेशन जो आया था उसी को हमने यूज कर लिया। हेलो यूजर नेम, यानी कि यूजर का नेम आएगा, देन प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग रीसेट पासवर्ड एंड लिंक यहाँ पे ऐड है, वो कर लेगा। बट हमारे डाटा बेस के अंदर आई थिंक नेम स्टोर नहीं है, राइट। तो उस केस में आई थिंक अनडिफाइंड आएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो हेलो यूजर का ऐड किए थे ना, यहाँ पे कर देते हैं हेलो यूजर के जगह पे सिर्फ ईमेल, ठीक है। इसको ऐड कर दिया। अब ये भी हो गया। उसके बाद एक चीज और हमको चाहिए जो कि ईमेल के द्वारा हम सेंड कर सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे आई थिंक वन मोर चीज, दैट इज द टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट को पास भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी पास कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारा है, तो बस यही हो गया, इतना बहुत है। अगर हमको लगता है कि इसके अंदर आप टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही HTML का कोड राइट डाउन हो रहा है, ठीक है। इसमें नॉर्मल एक टेस्ट हो रहा है, उस टेक्स्ट को राइट कर डाउन कर रहे हैं, ऊपर वाले में हम सिर्फ एक HTML राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगले स्टेप के अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम इसको स्टोर करा ले तो करा लेना, अदरवाइज यहाँ पे अवेट का यूज करके सेंड ईमेल का यूज करना। देन यहाँ पे यूजर के अंदर जो ईमेल आ रही है उसके हम पास कर देंगे, रिसेट पासवर्ड सब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे, देन हम HTML और टेक्स्ट को पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि यूजर के पास एक लिंक सेंड हो जाएगी, उसको अभी हम टेस्ट करेंगे तब आपको अच्छे से पता आएगा। फिर हम यहाँ पे reset डॉट स्टेटस को 200 पास करेंगे और JSON के अंदर अपना मैसेज सेंड कर देंगे कि मैसेज रीसेट लिंक सेंड योर मेल। तो प्लीज चेक योर मेल, उसको भी ऐड कर देंगे, बिकॉज ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। प्लीज चेक योर मेल। तो ये हो गया हमारा पूरा फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। रीसेट पासवर्ड का जो प्रोसेस था, सबसे पहले हमने यहाँ पे ईमेल को फाइंड किया, देन हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लिया ईमेल है कि नहीं। उसके बाद उस ईमेल का यूज करके हमने यूजर फाइंड किया डाटाबेस के अंदर से, राइट। उसके बाद फिर हमने उस यूजर को वैलिडेट किया। अगर इस ईमेल से रिलेटेड कोई यूजर हमको नहीं मिलता है तो उस केस में बोल देंगे कि ईमेल इनवैलिड है। और यहाँ पे हमने एक पेलोड क्रिएट किया, बिकॉज हमको टोकन क्रिएट करना था, ठीक है। हमको ईमेल सेंड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए उसको हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले लिंक चाहिए, HTML चाहिए, एंड देन हमारा टेक्स्ट चाहिए, जिसको हमने यूज करके सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अवेट सेंड मेल का फंक्शन का कॉल किया, वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट को पास करके सेंड कर दिए यूजर को, राइट। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है। था हमारा रीसेट पासवर्ड का लिंक, जिसको हमने यूजर को ईमेल का यूज करके सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट है, जो कि इस वीडियो का लास्ट कंट्रोलर या राउट्स बोल सकते हैं, जिसको हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले है कि रीसेट पासवर्ड करना है। तो रीसेट पासवर्ड करते समय हमको क्या करना है, टोकन चाहिए, क्योंकि उस टोकन का यूज करके हम वेरीफाइड करेंगे कि यूजर का जो टोकन आ रहा है वो वैलिड है कि नॉन वैलिड है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोकन फेच करते हैं, जो कि हम अपने रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से फेच करेंगे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे फेच किया। उसके बाद हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे, देन यहाँ पे हम अपना टोकन को पास कर देंगे, ठीक है। अगर इस टोकन इनवैलिड आ रहा है तो उस केस में हम एक मैसेज सेंड करेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द टोकन, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद देखो जो टोकन आ रहा है उसको डिकोड कर लेंगे, और उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम यूजर फाइंड करेंगे और देन उसका पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए हम टोकन को वेरीफाइड कर लें। यहाँ पे हमारा टोकन को हो गया, उसके बाद इसको डिकोडेड करना है, ठीक है। तो डिकोडेड करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, दैट इज द JWT।
आप भी यूज कर सकते हैं उसी को। तो हम यहाँ पे JWT.verify एंड यहाँ पे हम अपना सीक्रेट भी पास कर सकते हैं, टोकन पास कर सकते हैं। अब हमारे पास टोकन वेरीफाइड हो जाएगा तो उस टोकन के अंदर ईमेल भी स्टोर होगी यूजर का और आईडी भी स्टोर होगा। आप आईडी से भी फेच कर सकते हैं, ईमेल से भी फेच कर सकते हैं, दोनों का यूज करके आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर फाइंड करेंगे, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, और इसके अंदर हम डिकोडेड ईमेल को पास कर देंगे और यहाँ पे सेम एक कंडीशन वैलिडेट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको हमने डिकोड कर लिया। अब एक काम करना है, साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूजर के तरफ से पासवर्ड को फेच कर लेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड को काम करते हैं, पासवर्ड को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से पासवर्ड को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब जब पासवर्ड डिस्ट्रक्चर कर लिया तो आप पासवर्ड को हैश भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो मन है, जैसे कि हमने अभी हैश नहीं किया, इसके अंदर हैशिंग का कंसेप्ट नहीं सीखा है इसलिए हमने हैशिंग नहीं किया। अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर ने हम वैलिडेट वाला कंडीशन ऐड कर रहे थे कि अगर यूजर वेरीफाइड है तभी ये स्टेप फॉलो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि यूजर डॉट वेरीफाइड नॉट इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, राइट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यूजर डॉट इज वेरीफाइड अगर इक्वल हो जाएगा ट्रू को तो ये स्टेप फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि इसके अगला वाला स्टेप करेगा। अगर नहीं वेरीफाई है ना तो उसको बोलेंगे कि पहले आप वेरिफिकेशन वाले स्टेप कंप्लीट करो, राइट। उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, या आप इसको चाहे तो इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। हमने लॉगिन वाले में आई थिंक ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं, राइट। तो इससे भी यूजर का जो वो होता है ना नॉट वाला कंडीशन वो अप्लाई हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमारा यूजर इज वेरीफाइड वाला भी कंप्लीट हो गया। इस स्टेप को यहाँ से कट करके आप ये जो टोकन आप लेकर डिकोडेड कर रहे हो ना, इसी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। क्योंकि टोकन क्रिएट करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि जो यूजर है वो इज वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए तभी उसका टोकन क्रिएट होगा, देन वो उसके पास एक राइट। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन ऐड किया, इसका यूज करके चेक करेंगे कि यूजर का जो ईमेल है वो वेरीफाइड है कि नहीं, तभी वो क्या कर सकता है, पासवर्ड को अपडेट कर सकता है, अदरवाइज वो पासवर्ड को अपडेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस स्टेप को हम चाहे तो ऊपर वाला में भी ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या किया था, पासवर्ड को भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अवेट का यूज करके यूजर के अपडेट वन मेथड का यूज करके पासवर्ड को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक चीज और ऐड करना है कि इफ, ठीक है, पासवर्ड अगर नहीं मिलता है तो प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। ठीक है, करने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस को 200। ठीक है, तो ये स्टेप है, इसी को फॉलो करना था सबसे पहले। मतलब एक बार और मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने टोकन को फेच किया रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से, उसके पास से मिल जाएगी टोकन। उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड फेच किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया और वैलिडेट मतलब कंडीशन बोलते हैं इसको। उसी तरह हमने यहाँ पे टोकन के साथ भी वैलिडेशन ऐड किया और डिकोडेड कर दिया यूजिंग JWT डॉट वेरीफाइड मेथड का, जिसके अंदर हम टोकन एंड अपना सीक्रेट को पास कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड वन मेथड का यूज करके ईमेल जो डिकोडेड मैसेज है उसके अंदर यूजर का ईमेल स्टोर होगा, उस ईमेल का यूज करके हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दिए और यहाँ पे ये वैलिडेट है यूजर के लिए, और यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं कि यूजर वेरीफाइड है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपडेट कर दिए और रिटर्न कर दिए रिस्पॉन्स। ठीक है, उसी तरह जब हम यहाँ पे यूजर को टोकन सेंड कर रहे हैं ना, तो टोकन को क्रिएट करने से पहले एक कंडीशन ऐड करेंगे कि यूजर वेरीफाइड है कि नहीं। ठीक है, तो वो ऐड कर दिया। और उसके बाद अगर आप लॉगिन में देखोगे तो हमने लॉगिन के अंदर भी वो केस ऐड नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं। ये ऐड करना ना भूलना, क्योंकि अगर यूजर वेरीफाइड नहीं है तो उसको लॉगिन करने का हक नहीं है और वो लॉगिन कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये ये स्टेप को आप कभी मिस्टेक मत करना। तो हमने यहाँ पे जो आज का मतलब इस वीडियो का जो टारगेट था उसको हमने तो कंप्लीट किया, रीसेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड टोकन का मतलब अपडेट करना। तो ये इसको अपडेट पासवर्ड भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल हमको 5 राउट्स को क्रिएट करना था, जिसके अंदर साइन अप कर सकता है यूजर, वेरीफाई कर सकता है अपने अकाउंट को, देन लॉगिन कर सकता है, देन रीसेट पासवर्ड, यानी इसका यूज करके यूजर के पास हम पासवर्ड के एक लिंक सेंड करेंगे जिसका यूज करके यूजर अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकता है। तो 5वां पासवर्ड अपडेट वाले राउट था जिसको हमने आज कंप्लीट किया अभी तक। अब इसको 2 राउट इसके अंदर टेस्ट करना बाकी है, जिसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा 5वें के अंदर ये रीसेट पासवर्ड है, इसको आप चाहे तो अपडेट पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और इसको टेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको अपने MongoDB कैंपस जो था ना उसको ओपन करते हैं और हमारा यहाँ पे पोस्टमैन ऑलरेडी ओपन है। तो हमारा जो कैंपस ओपन हो जाएगा उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद npm रन dev कमांड चलाएंगे तो ये रन हो जाएगी। जब यहाँ पे हमारा कोड रन होगा तो दो चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 एंड MongoDB कनेक्ट, यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कम्प्लीटली रन हो रहा है। उसके बाद हमारा कंपास भी ओपन हो गया है, काम करते हैं इसको किसी में भी कनेक्ट करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। नोडमिलर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, यूजर भी है और यूजर के अंदर जो ईमेल है MD खालिद आलम 00 है, उसके बाद 123 पासवर्ड है, क्योंकि हम पासवर्ड को हैशिंग नहीं किया था। अब हम यहाँ से पोस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चल रहा था, ठीक है। 1000 के ऊपर इसको हमने रन करा दिया। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अपने पोस्टमैन के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमारा यूआरएल क्या बन रहा था, जब हम रीसेट पासवर्ड के लिए लिंक कॉपी कर रहे थे तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये कंप्लीट यूआरएल बन रहा था यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और स्लैश के अंदर लॉगिन सेट कर देंगे, ठीक है। और हम चलते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पे रॉ के अंदर आएंगे, देन यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। हमने ईमेल पास किया और इसके अंदर हम MD खालिद आलम 001@gmail.com पास कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने .com पास किया, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड पास किया 1 2 3 4 5, राइट। तो ये पासवर्ड है। उसके बाद जब हम इसको सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट, आई थिंक 6 भी है क्या पासवर्ड के अंदर, या 6 भी है। तो हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, देन यहाँ से हम सेंड करेंगे तो ये हमारा यूजर लॉगिन हो गया सक्सेसफुल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको मतलब कि हमारा लॉगिन तक क्लियर है और यहाँ पे अब रीसेट करना है। तो रीसेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस लॉगिन को हटा के रीसेट का ऐड कर देंगे और इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल से सेव नहीं करेंगे, इतना हो गया। उसके बाद हम रीसेट वाले इसके ऊपर यानी कि सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक चीज़ मिस, ये पासवर्ड डलवा के वो हटा देंगे, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी ईमेल, ठीक है, जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर होगी। अब यहाँ से हम सेंड करेंगे तो थोड़ा देर वेट करने के बाद आपके इस मेल के ऊपर एक लिंक जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड से रीसेट लिंक सेंड योर मेल, प्लीज चेक योर मेल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये मेल अकाउंट है उसको ओपन करते हैं, देन जो पासवर्ड आई है उसको आपको दिखाते हैं। राइट, सो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक रीसेट पासवर्ड का जो मतलब कि हमने सेंड किया मेल, तो वो उस मेल के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यूआरएल ओपन होगी, बट हमारे पास कोई फ्रंट एंड यूआई नहीं है, राइट। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने पोस्टमैन के अंदर, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू एक HTTP क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये ऐड करेंगे, ठीक है। हमने इसको ऐड किया, उसके बाद पोस्ट के अंदर चलेंगे, देन बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमको क्या पास करना था, सिर्फ एक पासवर्ड पास करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड को पास कर देंगे, ठीक है। हमने पासवर्ड पास करेंगे, इसी का उल्टा 5 6 5 4 3 2 1 पास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। पासवर्ड तो अपडेट हो गया, लेकिन जब ये पासवर्ड अपडेट उस केस में होगा तब हम पुराने पासवर्ड का यूज करके यूजर को लॉगिन कराएंगे। अगर लॉगिन नहीं होता है तो यहाँ पे हम लॉगिन ऐड करेंगे और यहाँ पे ईमेल है, देन पुराना वाला पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुराना वाला पासवर्ड ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पुराना वाला पासवर्ड, देन हम इसी का यूज करके लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड इनकरेक्ट दिखाई देगा। देन हम चलेंगे अपने डाटाबेस के अंदर, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। और अगेन, ठीक है, यहाँ पे अगेन अगर हम यहाँ पे जो नया हमारा पासवर्ड अपडेट हुआ था यानी कि 6 5 4 3 2 1, राइट। और इसका यूज करके जब हम लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि पासवर्ड को अपडेट करते हैं। अगर आपको ओटीपी का यूज करके भी पासवर्ड को अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप ट्राई करना, बट हमने लिंक के द्वारा आपको पासवर्ड अपडेट करने का तरीका बता दिया, ठीक है। सो जो ये टॉपिक था हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा टॉपिक था कि ईमेल वेरिफिकेशन
एंड पासवर्ड रीसेट यूजिंग नोड मिलर नोड जेएस के अंदर, ठीक है। तो इसको आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर करने का कोशिश किया अच्छे तरीके से, ठीक है, यूजिंग रियल लाइफ एंड ऑल्सो यूजिंग कोड एग्जाम्पल, मतलब हमको इसको प्रोजेक्ट के द्वारा भी आपको समझाया, हमने आपको समझाया। और उसके बाद आपको जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन पासवर्ड रीसेट को कंप्लीट समझाया था। अगर आपको मन है कि ओटीपी का यूज करके ईमेल सेंड, मतलब ईमेल के द्वारा आप ओटीपी सेंड कर सकते हो, वो भी कर लेना, नोटिफिकेशन वाला भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि रियल प्रोजेक्ट कैसे इस का बिल्ड कर सकते हो इसका यूज करके। उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी ऐड कर सकते हो, एडमिन डैशबोर्ड का कंसेप्ट आती है, ई कॉमर्स ऐप के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो। देन एसएएस और प्लेटफॉर्म जो होता है उसको भी आप बिल्ड कर सकते हो, बैंकिंग ऐप के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो, राइट। सो इस ये होती है कंसेप्ट, ठीक है। तो आज ऐसा करते हैं कि ये जो टॉपिक था आपको हमने 2 वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने का कोशिश किया। सो आज के लिए इतना ही। कोई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक